उधर दिल्ली एनसीआर के ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर पानीपत में अथॉरिटी के सेक्टरों में समस्याएं गहराने और इनका निवारण न होने से सेक्टरवासी नाराज हैं। बार बार के झूठे दिलासों से इनका सब्र और जवाब दे रहा है। सेक्टर के लोगों ने 25 सितंबर से अथॉरिटी के दफ्तर पर धरने की चेतावनी दी है। हरियाणा में सेक्टर्स में रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है और हर परिवार ये चाहता है कि एचएसवीपी के सेक्टर में उनका मकान हो, क्योंकि स्टेटस सिंबल है, सामाजिक तौर पर उनको प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। लेकिन पानीपत की बात नहीं, बहुत सारे शहरों की जहां जहां एचएसवीपी के सेक्टर्स हैं, समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं। आज पानीपत की बात करते हैं। पानीपत के कई सेक्टर्स के प्रधान हैं, आज ईओ से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, इनकी समस्याएं जानते हैं। ऐसा है, पहले कथुरिया साहब और टोटल न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, हम 6-7 साल से जो है ना इन समस्याओं से जो है ना बार बार ज्ञापन दिए हैं और 2 साल के अंदर 9 ईओ यहाँ से बदल चुका है। हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है। किसी अफसर को 2 महीने टिकता नहीं, वो वार्ता करता है, जब आश्वासन देता है तो काम होता नहीं, वो लटके रहते हैं। इसी बात को हम जूझते हुए हमें दुखी होकर के अब फिर ये ईओ साहब आए, राठी साहब, इनको हमने आज ज्ञापन दिया है और इनको हमने ये कहा है अगर 25 तक तेने रिटर्न में मीटिंग नहीं दी तो भाई यहाँ धरना शुरू हो जाएगा। और नहीं 9-10 से और 9-10-23 से तो पूरे पानीपत के उड्डा सेक्टरों का धरना आपके बाहर यहाँ जमा हो जाए, शुरू हो जाएगा अनिश्चितकालीन के लिए। हमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी, कोई जिम्मेवार आदमी ये साइट पे जाके नहीं देखता, एचएसवीपी का हो चाहे नगर निगम का हो, कि वहाँ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एचएसवीपी के सेक्टर 18 में खड़े, जहाँ ये दफ्तर है, इतना भव्य दफ्तर बना हुआ है, यहाँ तो साफ सफाई है, लेकिन सामने जो 18 सेक्टर, क्या समस्या है? पोस्ट सेक्टर माना जाता है 18। देखिए, 18 सेक्टर का दायरा बहुत बड़ा है, 350 एकड़ में ये सेक्टर है। हरियाणा में शायद ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है। आज सेक्टर की सारी ग्रीन बेल्टों पे कब्जे हो रहे हैं। सब्जी वालों ने दीवारें उखाड़ के, रेलिंग उखाड़ के वहाँ पे अपने परमानेंट ठल्ले लगा लिए हैं और लोगों ने दीवार गिरा के अपनी कार पार्किंग का दायरा ग्रीन बेल्ट में बना रखा है। बार बार हम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। बलजीत जी हमारे इस सारे कार्य में हेड है, हमारे इस फेडरेशन के, पानीपत के सभी सेक्टर के प्रधान जो है इनके नीचे आते हैं इस झंडे के, और हम मिल के यहाँ पे ज्ञापन देते हैं। लेकिन यहाँ जैसे हम ज्ञापन देते हैं, समय लेते हैं, तो यहाँ का स्टेट अफसर ट्रांसफर चला जाता है। पता नहीं क्या बात है, यहाँ कौन से सांप इस ऑफिस में बड़े हुए हैं जो स्टेट अफसर भी नहीं आ रुकता। अब सेक्टर में 2.5 महीने हो गए, सफाई का जो ठेका था खत्म हो चुका है। सेक्टर में 5-5, 6-6 फुट की घास हो गई है। एक चीज और समस्या आ रही है, सेक्टरों में पार्क और हरियाली होती है, जैसे लोग रहना चाहिए, पार्क है, हरियाली है, सुंदर सड़कें हैं, सफाई है, लेकिन हमने देखा सेक्टर 13, 17 में, 18 में रेडियां लग गई हैं। कोई मतलब एनफोर्समेंट कहीं नजर नहीं आ रही कि सेक्टर में अगर रेडी मार्केट बननी है तो फिर सेक्टर में रहने का फायदा क्या? सेक्टर 13-17 की छोड़ो, ताऊ देवीलाल पार्क है 7 और 8 के बीच में। आप वहाँ देखो व्यवस्था क्या है। इतना बड़ा पार्क जो बना था, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की। पार्क में इतना बुरा, रेलिंग उखड़ी पड़ी है, आवारा पशु वहाँ घूमने लग रहे हैं। और 7 और 8 में और 40 में निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। 2 साल से तो हम चक्कर काट रहे हैं, कोई टेंडर नहीं है। एसटीपी बनने का आश्वासन दिया था पिछले ईओ ने, लेकिन ईओ चले गए, नए आए। अब शुरुआत फिर नए ईओ से करते हैं। जब निवारण होने का टाइम आता ट्रांसफर हो जाती है। सरकार से कई बार देखो, ये सेक्टर जो बने थे, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, एक आम आदमी सेक्टर में रह के अच्छी सुविधाएं प्राप्त करता है, अच्छा जीवन यापन कर सके। लेकिन इन सेक्टरों में सिर्फ सरकार ने अब ऐसा हाल हो गया, भाई सेक्टर में सिर्फ करोड़पति, उद्योगपति वो रह सकते, एक आम आदमी प्लाट नहीं ले सकता है। बलजीत जी कह रहे हैं, आपके हेड सेक्टरों के कह रहे जी 10 दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो 25 तारीख से धरना टेकेंगे। इस फैसले को सही मानते क्या? सही है फैसला तो, लेकिन थोड़ा हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा का फुल फॉर्म ही है हरासमेंट अंटिल द डेथ ऑफ अलॉटी। हम मर ही जाए, इससे अच्छा तो यही है। ठीक कह रहे, बहुत हुड्डा का फुल फॉर्म ही ये है, हरासमेंट अंटिल द डेथ ऑफ अलॉटी। ये नई डेफिनेशन आपने हालात को देखते बनाई है? बनी हुई है, हमने नहीं बनाई। कमाल है। एक टीपी करानी होती है कस्टमर की, टीपी ट्रांसफर परमिशन, सरकार को आमदनी है उसकी, 25-25 दिन लग जाते हैं, लेकिन स्टेट अफसर कर नहीं देते। उसको पैसे चाहिए 10,000 रुपये टीपी के। वो क्या है भाई, फंडा ट्रांसफर के पैसे मांगते हैं। भाई तू बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, मन भी 10,000 दे। आश्वस्त तो अब तक 2 साल से देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है।
अभी मान साहब से बात हुई है स्टेट अफसर से, इन्होंने भी आश्वासन ही दिया है कि मैं आपकी बातों को सभी चीजों को ऊपर टेकअप करूंगा। परेशानी है, कुछ कम नहीं होती, काम होते नहीं दिखता, तो 25 सितंबर से यहाँ धरना शुरू करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत बीर।